आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। और इस वीडियो को जैसे आपने टाइटल पे पढ़ लिया था, ये वीडियो एक और आपके पास आ रही है टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, मार्क्स एनालिसिस की। एंड इस वीडियो में जैसे कि एक वीडियो और भी अवेलेबल है मेरे इस चैनल पे, वो वीडियो आपके ATC का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। एंड ये वाली जो वीडियो है ये आपका एयरपोर्ट ऑपरेशन वाला जो एग्ज़ाम होता है, AO जिसे हम बोलते हैं, ये उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ये AO वाला जो एग्ज़ाम है उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का है टॉपिक वाइज। देखिए, इसमें भी मैंने आपको बताया था आपका 2016 तक अलग पैटर्न होता था, 18 से पैटर्न चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है मैं आपको बता दूंगी अभी। ये आपका दो तरह से हो गया डिवाइड। 2016 की अगर हम बात करते हैं, 2016 तक जो पैटर्न था, यह आपका पैटर्न सेम वैसा ही था जैसा कि आपका ATC का अभी वाला पैटर्न है, जिसमें कि आपके 60 क्वेश्चन तो होते हैं कंप्लीट टेक्निकल वाले, जिसमें आता है आपका फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। एंड 60 क्वेश्चंस रहते हैं आपके नॉन टेक सेक्शन से। नॉन टेक सेक्शन में आपका होता है क्या, जो आपको पहले बताया, जो आपका ATC में रहता है इंग्लिश, मैथ्स 10th लेवल तक का, मैथ्स 10th लेवल तक का, उसके अलावा रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर का पोर्शन, ठीक है। ये करंट अफेयर मैंने आपको बताया ही था कि 10 क्वेश्चन रहते हैं और आपके वही न्यू जो आपका लेटेस्ट अपडेट जो रहता है उसके हिसाब से क्वेश्चंस बने हुए होते हैं। रीजनिंग एंड 10th लेवल का मैथ्स आपका सेम वही है जो आपका ATC में आता है। एंड आपका इंग्लिश भी वही है जो सेम आपका ATC में आता है। अब बात करते हैं 2018 के बाद से जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, और वही पैटर्न अब हमारे 2020 और 21 के एग्जाम में फॉलो होने वाला है। तो आपको ये वाला जो पैटर्न है इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसमें भी आपका सेम वही चीज़ है, 60 नॉन टेक क्वेश्चन है पहले। इन नॉन टेक क्वेश्चन में आपका वही डिवीजन है, इंग्लिश, मैथ्स 10th लेवल तक का, एंड आपका रीजनिंग, एंड उसके अलावा आपका करंट अफेयर, ठीक है। और ये वाला जो 60 क्वेश्चन बचा ये आपका है डिसिप्लिन क्वेश्चन। डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे वो डिसिप्लिन नहीं होता अनुशासन, ये डिसिप्लिन हो गया आपका सब्जेक्ट, या फिर आप इसको टेक्निकल भी कह सकते हो, ठीक है। आपका सब्जेक्ट वाइज वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें आपका इंक्लूडेड होता है फिजिक्स, मैथ्स और कुछ बाकी रहता है आपका एविएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कि आपके फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और कुछ टर्म्स बेसिकली रहते हैं जो ऑपरेशन से रिलेटेड टर्म्स रहते हैं। कि आपका अगर आप किसी को कोई चीज़ आपके अंडर में, एक क्वेश्चन था ये 2018 में कि एक पर्सन है, उसके सुपरवाइज है, वो कर रहा है चीज़ों को और उसके निगरानी में उसके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप इस पर्सन को क्या कहोगे? तो क्या कहेंगे इसे हम? सुपरवाइजर। सुपरविजन कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? सुपरवाइजर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। ऑपरेशन मतलब कामकाज से रिलेटेड, कैसे कामकाज हो रहा है, मैनेजमेंट से रिलेटेड, उस तरह के क्वेश्चन। तो ये आपका AO का पेपर का मैंने आपको ब्रीफ बता दिया कि किस तरह का पेपर 16 में था, किस तरह का 18 में था, और 2020 में आपका जो पेपर फॉलो होगा वो 2018 वाले पैटर्न के हिसाब से फॉलो होगा। एविएशन आपका डिसिप्लिन में ही इंक्लूड रहेगा, ठीक है। अब क्या क्या था आपका टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वो हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो स्लाइड है, दिस स्लाइड इज ऑफ मैथ्स। ये आपकी मैथ्स की स्लाइड है, सॉरी दिस वन इज ऑफ फिजिक्स। ये आपकी मैथ्स की स्लाइड है, ये मैथ्स की स्लाइड है। और इसका आप देखिए 2016 और 18 का जो पेपर है ना, वो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं 2016 का पेपर ना, तो इट वाज मोर लाइक कि आपका क्वेश्चन नंबर भी इसी हिसाब से सेट था जैसा आपका 12th या 11th में आपके चैप्टर्स होते हैं ना, उसके हिसाब से। कि पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आ गए थे, फिर मैग्नेटिक वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आ गए थे, फिर AC का चैप्टर है, मतलब इन फिजिक्स। जब हम इसमें आते हैं अपना मैथ्स में आते हैं तो इसमें थोड़ा रैंडमली अरेंज था, मगर हाँ मोर एंड लेस आपका तरीका वही था कि मैट्रिक्स, सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन के जो क्वेश्चन थे वो 8 क्वेश्चन आए थे। इसमें से आपका इक्वल था, आपका लाइक ऐसे था, 3 फंक्शन का था, 2 सेट्स का था, एंड बाकी आपके मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे, करीब 3 क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से थे। प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन में से 2016 में एक ही क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन जो आया था आपको मेंसुरेशन में था। मेंसुरेशन में क्या था कि आपका एक क्यूबाइड का क्वेश्चन था, कुछ क्यूबाइड की डायमेंशन दे रखी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, इसमें एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का था और बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। सीरीज का कोई क्वेश्चन नहीं आया था,
एंड सीरीज जो हमने पढ़ी है ना, जो हम इंजीनियरिंग मैथ्स में पढ़ते हैं सीरीज, देखो अगर आप मुझसे पूछो ना तो कंपैरेटिवली एओ का पेपर ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू एटीसी। फिर भी मैं बताती हूँ, जो ये आपके इंजीनियरिंग में आप सीरीज पढ़ते हो ना, टेलर सीरीज, गॉसियन सीरीज और बहुत सारी जो आप सीरीज पढ़ते हो इंजीनियरिंग में, वो नहीं आई थी। ये 2 क्वेश्चन आए हैं ना, तो ये आपके ये 2018 में आए हैं। तो ये भी आपका जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाली सीरीज होती है ना, अगर आपने वो 12th में अच्छे से पढ़ी होगी तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। खैर 2018 पे हम बाद में जाएंगे। अलजेब्रा का आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया है सिर्फ, क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, वेक्टर अलजेब्रा से कुछ नहीं आया, कैलकुलस से हो गया आपका एक क्वेश्चन, कैलकुलस से हो गया, एंड आपका ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन था। और ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट में अगर मैं बात करूं तो आपका ज्योमेट्री का पर्टिकुलरली वो ट्रायंगल स्क्वायर वाली ज्योमेट्री नहीं आई थी, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया था और वो आया था आपका जो पैराबोला होता है, आपका इक्लिप्स होता है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। पैराबोला, इक्लिप्स के भी नहीं थे, पैराबोला के क्वेश्चन थे और वो दोनों ही बार थे, 16 में भी थे 18 में भी थे। इसलिए मुझे लग रहा है शायद 2020 में भी आपसे पैराबोला या इक्लिप्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वेक्टर अलजेब्रा रिपीट लिख गया 2 बार, आई एम सॉरी, तभी इसीलिए वहाँ पे नहीं लिखा है। वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन आपके 2016 में आपके काफ़ी क्वेश्चन आए थे वेक्टर अलजेब्रा से, 4 क्वेश्चन थे, लेकिन वो वही थे जो आपका 11th-12th वाला वेक्टर है ना, उसके बेसिस पे आप कर लोगे। और इसका जो पेपर होता है ना एओ वाला, इसमें मेंशन भी रहता है कि 12th लेवल, तो वो इसीलिए 12th लेवल ही था पेपर, ऐसा नहीं था कि आपको उसके लिए इंजीनियरिंग मैथ्स पे जाने की जरूरत है, सारा पेपर आपका 12th लेवल ही था। इंटीग्रेशन के 4 क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक बेसिक थे, इजीली हो जाएंगे। कुछ मिसलेनियस 3 क्वेश्चन थे अलग अलग टॉपिक से, रैंडम टॉपिक से, वो मैंने एक पर्टिकुलर उसमें वो फिट नहीं हो रहे थे कहीं पे। फिर अगर हम 2018 की बात, और इस तरह से आपके पूरे 30 क्वेश्चन हो गए थे मैथ्स के 2016 में। अब अगर हम 2016 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड, 2016 का हम फिजिक्स का अगर पेपर डिस्कस करते हैं, ये फिजिक्स का है। तो फिजिक्स में देखिए आपका ऑप्टिक्स एंड रेज एंड वेव्स वाला ये जो है ना टॉपिक, आपका ऑप्टिक्स वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16 में भी बहुत आया, 18 में भी बहुत आया, और आई एम 100% श्योर ये 2020 में भी 20-21 का जो आपका एग्जाम होगा, इसमें से भी आराम से 8-9 क्वेश्चन लेकर जाएगा, है 100% इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि जब आप 12th लेवल के मैथ्स की बात, फिजिक्स की बात करते हो ना, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। चाहे आप सीबीएसई उठाकर देख लो, चाहे आप नीट का पेपर देख लो, चाहे आप जेई का पेपर देख लो, 12th लेवल के जो एग्जाम है ना, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो 100% इसमें भी बहुत अच्छे रेशियो में आता ही आता है। तो आपका ऑप्टिक्स वाला जो था, इसमें का 2016 में 5 क्वेश्चन आए थे। एंड देन ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक था ना, मैं वही कह रही थी, उस क्वेश्चन पेपर को देखकर ऐसा लग रहा था कि आपका सीरीज से उठाया और देता चला गया है। इसमें ना 11 क्वेश्चन थे आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहाँ से 11 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन थे मैग्नेटिक से। उसके बाद फिर आपके अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दे रखे थे 3 क्वेश्चन, इसमें 1 क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट का था और 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थे। एंड देन आपको रेज ऑप्टिक्स के थे 5 क्वेश्चन। उसके बाद आपके ये 6 क्वेश्चन आपके करीब न्यूक्लियर फिजिक्स से थे। न्यूक्लियर फिजिक्स वही जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मॉडर्न फिजिक्स भी इसको आप कह सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी इसको आप कह सकते हैं। 6 क्वेश्चन इसमें से थे एटॉमिक लेवल के। और इसके अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं ना, तो मैंने अभी आपको जो ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने क्वेश्चन भी पोस्ट करे हैं, 2 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा दिया है उस पर बेस्ड। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ग्रुप में ज़रूर चेक कर लीजिएगा इसको, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो ये हमारा फिजिक्स का पेपर था। इस तरह से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अरेंज थे और हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 2018 का पेपर, तो 2018 के पेपर और 2017 के 16 के पेपर में हमारा काफ़ी डिफरेंस था, नंबर ऑफ क्वेश्चन के पैटर्न पे भी, और एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदला था। अब एग्ज़ाम का पैटर्न बदला था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पेपर है वो पेपर नहीं, सॉरी, ये जो हमारा पेपर था पहले डिसिप्लिन का जो था, वो आपके सिर्फ 2 ही होते थे टॉपिक उसमें, इस शीट पे चलते हैं। 2016 तक हमारा क्या होता था कि ये हमारा फिजिक्स, ये हमारा 60 टेक्निकल रहता था, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स होता था, और 60 नॉन टेक रहता था। 18 में क्या हो गया, 60 नॉन टेक तो एज इट इज़ रहा, ये 60 नॉन टेक तो एज इट इज़ रहा, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो 60 था ना डिसिप्लिन वाला, इसमें फिजिक्स मैथ्स और एविएशन हो गया।
और इस बार भी आपका सेम वही चीज़ है, फिजिक्स, मैथ्स और एविएशन है। तो जब आप 60 नंबर को इसमें डिवाइड करेंगे, तो 60 को जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका कुछ पोर्शन फिजिक्स में गया है, कुछ मैथ्स में, कुछ एविएशन में गया। तो आप इसीलिए आपका जो पहले 30 क्वेश्चन कंप्लीट आते थे ना 2016 तक, अब वो 30 से कुछ डिक्रीज होकर 24 या 25 कुछ भी एक रैंडम नंबर की तरह से आए थे वो। तो आपका इस बार भी आप मानिए आपका फिजिक्स और मैथ्स का दोनों का आपका फिजिक्स में 20 से 25 के बीच में, 25 के करीब ही रहेगा वैसे, एंड मैथ्स में भी आपका 20 से 25 के बीच में आएगा, करीब करीब 25 क्वेश्चन ही आएंगे। और आपके 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए आपका एविएशन वाला जो है उसमें से आता है। ये मैं आपको एनालिसिस बता रही हूँ 2018 के पेपर के हिसाब से, ठीक है। आप लोग में से बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे कि एविएशन वाला जो टॉपिक है वो कितने मार्क्स का आता है, तो वो मैं बता देती हूँ आपको कि आपका जो फिजिक्स है वो करीब करीब 25 नंबर का आएगा, जो मैथ्स है वो भी करीब करीब 25 नंबर का आएगा, और एविएशन आपका जो है वो 10 नंबर का आएगा, और इस तरह से पूरा आपका 60 मार्क्स का हो जाएगा। अब जैसे अगर हम देखते हैं जो हमारा 2018 का पेपर आया है, जब हम उसे कंसीडर करते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स में से आया, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन में से इसमें से 4 क्वेश्चन आए थे इसमें, एंड प्रोबेबिलिटी का जो 12th का प्रोबेबिलिटी है ना उसी वही वाले क्वेश्चन आए थे, अच्छे खासे टफ नहीं बोलूंगी, बट हाँ वो प्रोबेबिलिटी 10th लेवल की प्रोबेबिलिटी नहीं थी। 10th लेवल की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आती है। जब आप इस मैथ्स पर आ जाते हैं तो आपका 12th लेवल वाली प्रोबेबिलिटी थी। एंड डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में से था। सीरीज की बात करें तो सीरीज में जैसे मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग वाली सीरीज नहीं आई थी, तो अगर आप एओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग लेवल पर जाने का इतना नीड नहीं है आपको, आप 12th लेवल तक का सिर्फ देखिए। ये जो दोनों सीरीज के क्वेश्चन थे ये आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाली जो सीरीज होती है उससे पूछा गया था, इजीली आंसरेबल है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के 4 क्वेश्चन आए थे, और ये 4 क्वेश्चन भी ज्यादातर वो थे कि जिसमें आपको इक्वेशन दे रखा था। वो होता है ना कि 2 इक्वेशन दे रखे होते हैं और बताया होता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो बताइए इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, या इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या कैसा सोल्यूशन होगा, उस टाइप के क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी वही 12th 11th 12th का जो क्वाड्रेटिक है वही क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री में आपके साइन के वो कॉस थीटा और साइन थीटा के बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं थे कि आपको बहुत एक बड़ा सा टफ सा एक्सप्रेशन दे दिया जाए उसको सॉल्व करना होगा, ऐसा नहीं था। बस हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था कि एक कुछ ट्रिक है इसमें कि आप उसको क्रैक कर गए तो हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने 12th में करी है, 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री करी है, तो इट इज़ नॉट टू टफ, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगेन वेक्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कैलकुलस से एक क्वेश्चन आया था, और ये कैलकुलस का जो क्वेश्चन था वो लिमिट वाला क्वेश्चन था। मैं इसका आपको फोटो लेके भेज देना भूल गई, पर बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग इजीली कर लेंगे आई एम श्योर वेरी, कि वो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कुछ वैल्यू दे रखी थी, और यहाँ एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स स्क्वायर करके लिखा हुआ था, और उसको आप वो 3-4 बार एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ रहा था, उससे आप कर लेंगे। मैंने आपको जो मैथ्स का कैलकुलस वाला वीडियो है लिमिट्स वाला, उसमें मैंने आपको सिखाए हैं सारे प्रोसेस, उससे हो रहा था बहुत इजीली क्वेश्चन। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। फिर आपका ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगेन 4 क्वेश्चन आए थे, और इसमें भी आपका वही क्वेश्चन आया था, पैराबोला एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस। वेक्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ नॉर्मल इंटीग्रेशन की एक आपको दे रखा था वैल्यू, एंड बी प्लस सी ए प्लस सी एफ एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा था, और इसको आपका सॉल्व करके कुछ ऑप्शंस दे रखे थे। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू पुट करके करनी थी यहाँ पर इन दोनों को लिमिट में, और उसको आपका इस टाइप से था इसका आंसर, कि आंसर दे रखा था, उसको 2 स्टेप आपको ऊपर की तरफ लेकर जाना पड़ता और क्वेश्चन के 2 स्टेप नीचे उतरना पड़ता था। जो बीच का मिड टर्म बन रहा था ना वो इसका आंसर था। तो इस तरह का क्वेश्चन था। लेकिन एक चीज ये थी इसमें, मैं एक सेकेंड एक ना स्लाइड लेती हूँ एक और, उसके एक स्लाइड लेके उसमें मैं थोड़ा ढंग से समझाती हूँ ताकि आप समझ पाए कि 2000, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि पेपर हमारा जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्या मार्क्स का कितना आता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि आपको क्या पढ़ना है और क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अरे यार हमने देखिए, अगर आप बात करते हैं ना 2016 का जो पेपर था उसका जो पैटर्न था वो आपका
एटीसी का ही था, लेकिन जो आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन था ना, लेवल ऑफ क्वेश्चन था वो बहुत कम था एटीसी के कंपेयर। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली 12th बेस्ड था। जब आप एयरपोर्ट ऑपरेशन की बात करते हैं ना, तो ये भी आपका कंप्लीट 12th बेस्ड आपका पैटर्न रहता है, इसमें 12th से ऊपर का नहीं आता है। जो मैंने 16 और 18 दोनों के पेपर में ऑब्जर्व किया, 2018 में भी आपका जो पैटर्न था उसमें 60 क्वेश्चन नॉन टेक के एज इट इज रहे, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। 60 क्वेश्चन जो टेक्निकल थे, जो आपके डिसिप्लिन के क्वेश्चन थे, इसमें क्या चेंज हुआ कि आपके फिजिक्स के क्वेश्चन करीब 25 या 24 फिजिक्स के क्वेश्चन रहे, मैं अराउंड ऑफ 25 ले लेती हूँ। मैथ्स का भी आपका अराउंड ऐसा ही रहा 25 क्वेश्चन। एंड आपके एविएशन से फिर 10 क्वेश्चन आ गए। एविएशन में आपके बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी कि आपका ऑपरेशन से रिलेटेड टर्म्स, जैसे कि आपका मैनेजमेंट हो गया, कि आप, और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, पता है ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप इंग्लिश का स्टेटमेंट पढ़ के समझ गए कि क्या पूछना चाह रहा है तो आप आंसर टिक कर देंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, सुपरवाइजर वाला क्वेश्चन था एक, एंड कुछ शायद एक का फुल फॉर्म थी MIS करके था कुछ, उसकी फुल फॉर्म थी, शायद इसका होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करके कुछ होगा, इसका एक फुल फॉर्म था। और इसी तरह के आपके क्वेश्चंस थे ऑपरेशन से रिलेटेड, इजी क्वेश्चंस थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे। फुल फॉर्म जरूर आप एक बार से पढ़ लेना। बाकी ऑपरेशन के लिए तो अगर आपको इंग्लिश ठीक ठाक आती है तो आप ऐसे भी टर्म गैस कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि उन्होंने बहुत कुछ टेक्निकल टर्म पूछ लिया होगा, तो अलग बात है। तो अब मुझे क्या लगता है, ये तो अपना 2016 और 18 का हो गया पेपर। अब हम बात करते हैं 2020-21 का हमारा कैसा होने वाला है पेपर। तो सेम यही वाला पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, हमें पता है। और इसमें एक चीज़ आप स्ट्रिक्टली ध्यान रखना कि आप सिर्फ 12th लेवल तक का पढ़ें, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं ना, वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में आपका जो सिंपल आपका मैं कैलकुलस पढ़ा रही हूँ, लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगी, वहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो है ना आपका, इसमें से भी था क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह था, तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन अगर आप इस सब को देखेंगे, जैसे आप न्यूमेरिकल मेथड में ये एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि आपका AO में नहीं आता, सिर्फ ATC में आया था ये वाला। तो ये इंजीनियरिंग मैथ्स का टॉपिक है। तो आपकी मैं वीडियोस में जो पढ़ा रही हूँ ना मैथ्स, उतना आपको सफिशिएंट है। हालांकि वो बिल्कुल आपको मैं 11th-12th का बेसिक लेवल लेके एडवांस लेवल तक ले जाती हूँ, लेकिन उतना एडवांस लेवल आपको जाना पड़ेगा AO के एग्जाम के लिए भी। अब सपोज अगर आपका 12th में आपने एल हॉपिटल रूल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है, बहुत से बच्चे बहुत से नहीं पढ़ते हैं एल हॉपिटल रूल, लेकिन अगर आपको एल हॉपिटल रूल नहीं आता है ना 12th लेवल के हिसाब से, तो आप एडवांस क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते और वही क्वेश्चंस AO में आए हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप ये नहीं कह सकते कि आपके इंजीनियरिंग के मैथ्स के क्वेश्चन है, नहीं, ये आपका 12th का ही मैथ्स है, लेकिन उसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन है, आपकी NCERT से थोड़े ऊपर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, NCERT से थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी वीडियोस में सब कवर करा रही हूँ, वो आप कर लेंगे इजीली, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ हाँ, वो टॉपिक्स मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी, देखिए कोई नीड नहीं है आपको फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए, मैं आपको फालतू का बोलूँगी नहीं, आपको सारे टॉपिक्स देखना ज़रूरी है, सब पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। ऐसे कोई टॉपिक कि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसा कोई टॉपिक मैं मैथ्स में या फिजिक्स में वीडियो बनाती हूँ जो आपके पास 12th में नहीं था। जैसे मैथ्स में मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर मैं मैथ्स में बनाती हूँ न्यूमेरिकल मेथड के क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड वाला टॉपिक अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये आपका नहीं था पहले, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको मैं लैप्लास वगैरह पढ़ाती हूँ, अगर मैं आपको लैप्लास पढ़ाती हूँ, हालांकि लैप्लास के क्वेश्चन ATC में आते नहीं हैं तो मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर इस टाइप का कुछ अलग पढ़ाती हूँ जो आपका 12th में नहीं था, तो आप इन टॉपिक्स की क्लासेस को बिल्कुल स्किप कर दीजिए अगर आप सिर्फ AO की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि वो फिर AO में नहीं आने वाला, कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। एंड हाँ, ATC बाकी जो टॉपिक्स हैं लाइक कैलकुलस या कुछ और चीज़, तो ये आपको सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपका सिर्फ 12th NCERT से उठ के पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपका जो 12th में है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना इंजीनियरिंग मैथ्स की, एज मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह मैं बता सकती हूँ। इंजीनियरिंग फिजिक्स में हमारे यहाँ क्या था ना कि आपका जो फिजिक्स थी 11th और 12th की, 11th-12th की फिजिक्स थी ना, उसको ही थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ाया हुआ था। एंड उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो CBSE बोर्ड में थी और ICSE बोर्ड में नहीं थी, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ICSE बोर्ड में थी मगर CBSE बोर्ड में नहीं थी।
तो इंजीनियरिंग मैथ्स में हमारे में क्या था कि इन दोनों बोर्ड्स का जो सिलेबस था उसको कंबाइन करके हमें इंजीनियरिंग मैथ्स में पढ़ा दिया था। कोई बहुत एडवांस लेवल भी बहुत एडवांस नहीं किया था, वैसा ही था जो 12th में था, बस थोड़ा सा आपके नए टॉपिक ऐड हो गए थे एंड थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था। तो अब इस क्योंकि सिंस ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को कंबाइन करके हमारा जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस था, मेरे कॉलेज का, बाकी कॉलेजेस का अलग हो सकता है, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने कॉलेज के बारे में बता रही हूँ। अगर इन दोनों को कंबाइन करके थोड़ा एडवांस लेवल पर आप ले गए थे ना, तो आपका फिर वो 12th का सिलेबस ही कंसीडर किया जाएगा। और यही जो सिलेबस है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का जो कंबाइंड सिलेबस है, यही मैंने एटीसी के पेपर में देखा है। आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब सीबीएसई में है, प्लस ऑप्टिक्स भी सीबीएसई में। ऑप्टिक्स के कुछ टॉपिक जैसे आप स्पेशली चले जाओ न्यूटन्स रिंग पे या श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पे, तो वो आपका सीबीएसई में नहीं था, वो आईसीएसई बोर्ड में होता है। और वो दोनों ही चीज़ आपकी एटीसी में आती हैं, तो और एटीसी में भी आती है और एओ में भी आती हैं। एओ के पेपर में भी न्यूटन रिंग एंड फ्रिंज विद ये सब सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो फिजिक्स का तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सारी क्लासेस लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स में नया जो आपका 12th में ना हो, ठीक है। एंड मैथ्स में हाँ ज़रूर एक दो टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो आपके 12th में नहीं थे। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एक न्यूमेरिकल मेथड तो है जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है। अगर कुछ और ऐसा टॉपिक आएगा पढ़ाते वक्त तो मैं आपको बिल्कुल ज़रूर से बता दूंगी। तो ये आपका 2016 और 18 का जो पेपर था उसके बेसिस पे मैंने आपका टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था, एंड आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो स्ट्रेटजी भी बता दी थी, और क्या मार्क्स का क्या डिवीजन रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया था। ऑलमोस्ट यही रहने वाला है। तो आप इसके हिसाब से अपना आगे का स्ट्रेटजी बना सकते हैं और अपना आगे का फॉलो कर सकते हैं। एंड बस यही थी आज की वीडियो। यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। और अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल का ग्रुप जो मैंने नीचे लिंक बॉक्स में दे रखा है आप उससे पूछ सकते हैं। और एक चीज़, नॉट द लीस्ट, मैं पेपर ना इसको एक सेकेंड मैं लिख ही देती हूँ। नॉट द लीस्ट कोई बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट ही बात है। मैं इस पूरी उसके लिए थैंक करना चाहूँगी। थैंक यू कपिल, थैंक यू कपिल। ये एक स्टूडेंट है मेरे पास एओ के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं थे, इसलिए मैंने अपलोड भी नहीं करे थे और मैंने इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास पेपर्स नहीं थे प्रीवियस ईयर। थैंक यू सो मच कपिल, इन्होंने मुझे पेपर प्रोवाइड कराया जिससे मैंने एनालिसिस किया और आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे थैंक्स करने से पहले प्लीज़ थैंक टू दिस पर्सन कपिल जिन्होंने मुझे ये पेपर्स दिए, एंड थैंक यू सो मच कपिल। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और अगर आपका कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड हियर्स द एंड ऑफ द वीडियो।